नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, रीट पात्रता परीक्षा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसी 27 व 28 फरवरी को होने वाली रीट पात्रता परीक्षा में आप कम से कम समय में किस प्रकार से अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, इनके लिए इन सब विषयों की एक सटीक रणनीति के तहत आप आइए हम बताते हैं कि पात्रता के लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी हैं। 90 अंकों को लाना अनिवार्य है। 150 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र होने जा रहा है। इसमें आपको 90 अंक लेके आने हैं 150 अंक में से, और जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं उनको 55% में आप पात्रता कर सकते हैं। जो और उसके साथ ही जिसमें EWS, SC, ST ये सब गिरा जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये आपका जो 150 अंक का प्रश्न पत्र है ये 4 भागों में डिवाइड है। प्रथम भाग है जो मनोविज्ञान का है, 30 अंकों का होगा। दूसरा है जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी हो सकती है, कोई भी अंग्रेजी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो, 30 अंक की होगी। और दूसरी लैंग्वेज लेनी है आपको जिसमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी जो भी आप मन चाहे वो ले सकते हैं, उसके 30 अंक हैं। साथ ही और 60 अंकों का आपका जो पेपर होगा वो SST या फिर मैथ साइंस वालों के लिए मैथ साइंस का, या फिर L1 के लिए जो पर्यावरण का है वो होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीट पात्रता 2025 है, उसमें आप कम से कम समय में अधिक अंक लाने के लिए आपको मनोविज्ञान पर पूरा फोकस करना होगा। उसके किसने कौन सा नियम दिया है, अधिगम वगैरह है, मनोविज्ञान की जो बुद्धि वाला चैप्टर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम है इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। पिछड़ा वर्ग है इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और साथ ही आपको जो ये 20 नंबरों का जो SST में जो आपकी शिक्षण विधि आती है, सब्जेक्ट के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं, वो सब्जेक्ट के उसमें 20 नंबर आते हैं वो शिक्षण विधि का, वो भी आपको बहुत ज़्यादा महत्व है। और आपकी जो हिंदी यानी फर्स्ट पेपर है उसके अंदर आपको जो अपनी शिक्षण विधि हैं उनको एकदम अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। आप कोई भी ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे किसी की गाइड नहीं करूँगा कि वो आप पढ़ें। कोई भी अच्छी जो भी शिक्षण विधि आपको लगे वो आप पढ़ सकते हैं। और अब मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़्यादा हर किसी के इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करें। अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करने के लिए कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप इतनी जल्दी सफलता हासिल कर लोगे ऐसे वैसे। ये तो एक बताने के लिए है। मात्र 15 दिनों में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो यही रणनीति होगी। 15 दिन में अगर आपको रणनीति के तहत पढ़ाई करोगे तो ये आप सफलता को हासिल कर सकते हो। अब मैं यही कहूँगा कि आप अंतिम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करें। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करोगे, आपका संपूर्ण सिलेबस है उस मॉडल पेपरों पर होगा। और वो मॉडल पेपर आप जितने ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने प्राप्त करें। अपने विद्यालय विषय को पूरा कर पेपर को मद्देनज़र रखते हुए उनके आधार पर अध्ययन करें और किसी अन्य के बहकावे में न आएँ। आपको आपको नई पुस्तकें गाइड खरीदने के लिए मैं कहूँगा आप अपनी पुरानी गाइड हैं वो इसको बार बार रिपीट करें। एक गाइड को जितनी ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हैं उसको आप अब नया ज्ञान लेने की ना सोचें। आपको जो भी ज्ञान है उसको आप रिपीट करें, जितना ज़्यादा उसको करें। और अपनी तैयारी है उसको पूरा समय देवें। इधर उधर की जो बैठ के हैं मोबाइलों पर आप समय जो गुजार रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दें, और पूरा समय है वो अपनी तैयारी पर लगा दें। और नई गाइड खरीदने का बिल्कुल ही प्रयास नहीं करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको शिक्षण विधि पे फोकस करना है। और आपकी हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज यानी जो भी हो, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और आपकी साइको, तीनों सब्जेक्टों को पूरा फोकस करना होगा। अगर आप इन पर फोकस करते हैं तो आप अच्छा ये स्कोर पा सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कम से कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडल पेपर हल करें। जय हिंद, जय भारत।